20 बरस से लगभग हम घर पर रहते हैं। हर प्रतिनिधि को हमने देखा है कि कौन कितनी ईमानदारी से पंचायत को चलाया है, जनता को चलाया है, सेवा कितना किया है, कितना काम किया है, ये लोग हम लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास जो है आज 5 साल से हम लोग जो काम करवाना चाह रहे थे आज तक नहीं हो पाया। न तो हम लोगों के गरीब का कहीं नामो निशान आया और न कोई गरीब को मिला तो किनको मिला? रुपया वालों को इंदिरा आवास मिला, रुपया वालों को किसान सेवा मिला, रुपये वाले को बाढ़ राहत मिला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। मेरा भी यह प्रतिज्ञा है कि गरीब मजदूर हो या नौजवान, सबको अवसर एक समान। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं लदनिया प्रखंड के डोलोखर पंचायत के, ये डोलोखर ही गांव है, डोलोखर गांव में मौजूद हूं और यहां 5वें चरण में चुनाव होना है 24 अक्टूबर को। नामांकन कल से स्टार्ट है ना, कल से 5 तारीख तक ख़त्म है। हम सबसे बातचीत करेंगे। 5 वर्षों में चुनाव एक बार आता है, फिर से चुनाव आया है। 5वें चरण में 24 अक्टूबर को आप लोगों का चुनाव है, तो इस बार क्या डोलोखर का क्या मूड है बताइए? इस मरतबा जो है डोलोखर पंचायत का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें यह है कि जनता इस बात को जान गया है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, और उसमें भी कैसा हो, शिक्षित हो, ईमानदार हो, जो पंचायत को चला सके, पंचायत को लेके चल सके। समझ गए? इससे पहले का जो सिस्टम था जनता का वो ये था कि जनता बगैर सोचे समझे फैसला लेता था, है ना। 500 रुपये पे या खाने पीने पे या किसी और चीज़ पे वो बिकता था। लेकिन इस मरतबा का जो जनता का मूड है वो पैसे के ऊपर नहीं है, खाने पीने के ऊपर नहीं है, बल्कि विकास करने वाले को कैसे आए, विकास करने वाला जिसमें जनता का भला हो, जनता का विकास हो, पूरा जनता उससे खुश हो, इस चीज़ के ऊपर जो है जनता इस मरतबा मूड बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोलोखर पंचायत का जो मुस्लिम वोट है उसमें हमारे हिसाब से, जहाँ तक हमारा अनुमान है, और हम भी कैंपिंग कर रहे हैं, हम भी नेताजी के कार्यकर्ता में से हैं, तो हमारा मानना यह है कि 90% जो है ना मुस्लिम का वोट इस मरतबा नेताजी की तरफ जाएगा। और इस पंचायत में आज तक जो नहीं हुआ था, ऐसा एक रिकॉर्ड बनेगा कि इतना वोट से आज तक कोई भी मुखिया जो है सीट नहीं लाया था, उतना वोट से नेताजी को जीतेंगे। क्या लगता है 5 वर्ष, वैसे अगर आप एक पब्लिक की नज़र से देखें, जनता की नज़र से देखें, तो 5 वर्ष को नेताजी ने अपना विकास किया या पंचायत का विकास किया? देखिए, जो वर्तमान है जनता उसको देख के ही जो है ना 5 साल में वो क्या किया है पंचायत के लिए और पंचायत को कैसे चलाया है, इससे तो जनता ही बखूबी जानता है उस बात को। वो कितना आप कहना चाहते हैं कि वो उन्होंने नहीं किया है, ना कि बराबर? देखिए, अगर वो किया होता विकास ना भाई मेरे, तो जनता उसके साथ होता। 5 वर्षों में कुछ नहीं किया उन्होंने? किया है, वो काम किया है। सब आदमी ने काम नहीं किया है, काम किया है। नए को लाया है, पुराने को पूछा नहीं है। नए को जोड़ा है, वो नए को अपने साथ में जोड़ा है, लेकिन पुराने को पूछा नहीं है। इसके लिए पुराना उससे हटता चला गया, और यही वजह है कि आज वो कमज़ोर है, क्योंकि पुराना उसके साथ नहीं है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। जो लोग मान लीजिए चुनाव के समय में नेता के साथ रहते हैं, समर्थक, बाद में नेताजी, और क्या लगता है इन पर कैसे यकीन है? ये भी अगर आपको छोड़ दें तो? अरे छोड़ने वाली बात तो है ही नहीं, जनता का भरोसा है। अगर 5 साल में सही उतरा तो ठीक है भाई, अगले फिर लाएंगे, नहीं उतरा तो फेंक देंगे उठा के। वही। और भी हम लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है भैया आपका? शिव कुमार पासवान। इस बार के पंचायत चुनाव में किस चीज़ को लेकर के आप लोग वोट करना चाहते हैं? जो पब्लिक मूवमेंट बना दिया है, जो हम रामचंद्र बाबू को वोट करेंगे, तो सब पब्लिक उलट गया उस पर। अब मैं कोई हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है, सबका अपना इच्छा है जो हम उसको एक बार जिताएं। मुसलमान जो है कहीं ना कहीं चुनाव में उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमान में 100 घर में 10 घर ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अमीर हैं, 90 बहुत मान लीजिए निम्न स्तर की ज़िंदगी जीते हैं। इसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण है? देखिए सर, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि 20 बरस से लगभग हम घर पर रहते हैं। हर प्रतिनिधि को हमने देखा है कि कौन कितनी ईमानदारी से पंचायत को चलाया है, जनता को चलाया है, सेवा कितना किया है, कितना काम किया है, ये लोग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखने के बाद हमारे नेताजी जो है 40 बरस से इसी पंचायत में
गरीबों का, अमीरों का, सबका सेवा करते आया है, दुख में, सुख में, हर चीज़ में। उसके बाद इसकी ईमानदारी, सच्चाई देखने के बाद ही हम लोग फैसला किए हैं कि मुस्लिम की वोट जो है, हमारे पास 90% के हैं, हम तो 100% की कोशिश करते हैं कि 100% वोट इनको दिया जाए, इनको जिताया जाए, क्योंकि पढ़े लिखे नेता है और ये विकास का काम करे। पंचायत मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। पंचायत का सेवा करे, ब्लॉक का जितना जितना विकास हो हमारे ब्लॉक पंचायत में ला के काम करावे। क्या क्या आवश्यकता है आप लोगों की? हम लोगों को बहुत आवश्यकता है। क्या बोलिए? आप बता रहे हैं हम आपको, हमारे यहाँ भी 4 रोड नहीं बना है, तो प्रतिनिधि उनको बनाना चाहिए। हमने आपको 10 बरस देखा है, आप 10 बरस में कितना काम किए हम देख रहे हैं। अभी आप सामने बॉल लगाए हैं, किसी पोल में बॉल है, किसी पोल का बॉल खराब हो गया, ये क्या है? 4400 का बॉल है, जिस बॉल का कीमत 4400 रुपया है, 1200 रुपया है, 675 रुपया कीमत है, वो बॉल अभी 475 रुपया का लग रहा है बॉल में। क्या हम लोग नहीं समझ रहे हैं? इतना पागल नहीं है पब्लिक। पब्लिक सोच समझ के कदम उठाया। स्ट्रीट लाइट जो लगता है वो खराब हो गया। हाँ, जबकि 4400 रुपये की बॉल है, एक बॉल 1200 रुपये का, एक बॉल 675 रुपये का, एक बॉल 475 रुपये का बॉल अभी लगा जा रहा है। ये सब क्या है? मतलब आप कह रहे हैं लाइट घोटाला कर लिया नेताजी? हाँ, बहुत घोटाला हो रहा है हमारे पंचायत में। तब हम लोग कदम उठाए हैं, ईमानदारों के साथ, सच्चों के साथ, जो विकास करने वाला है, जो गरीबों के साथ लड़ने वाला है, उनके साथ हमने कदम उठाया है और कदम से कदम मिला के चलेंगे। और भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि हमारे नेताजी जीतेंगे, तो हमें पूरा उम्मीद है 16 आना कि जो विकास कोई नेता नहीं किया वो विकास हमारे नेता करेंगे, ये हमारी गारंटी है, समझे। इसीलिए हमने कदम उठाया है। हम लोग कंधे से कंधे मिला करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जीते, और जीत के आवे सबसे पहले दुख सुख में जैसे सेवा कर रहे हैं वैसी सेवा करना होगा इनको। ये हम लोग की गारंटी है और गारंटी देते हैं इस चीज़ को। नेताजी नहीं सेवा करेंगे फिर आने वाला वक्त में फिर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का सोच है। पब्लिक है, रातों रात किसी को मान लीजिए आगे और फिर नीचे, वो तो चलता रहता है। कोई बात नहीं, कैमरा चल रहा है, देखिए शर्माइए मत आप लोग, ठीक है? मर्द हैं आप लोग ना, काहे लाइट डरते हैं? बोलिए ना जो। हाँ, ऐसे आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, हम कहना क्या चाहेंगे, हम लोग नेताजी को जीत का माला पहना दिए हैं, अल्लाह चाहेगा तो पहनाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जो भाई लोग बोले हैं सही है। यहाँ तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो इन्हीं को क्यों चूज़ किया आपने? इसीलिए चुन रहे, जो बात बोले हैं कि 20 साल से सेवा करे जनता को, कोई प्रतिनिधि नहीं है, ये सेवा किया है, इसी को देखते हुए हम लोग इसको चुन रहे हैं। जब सत्ता में नहीं है तो इतना सेवा किया, सत्ता में आएंगे तो इससे ज़्यादा करेंगे, वो इतना उम्मीद है हम लोग के इसके ऊपर। सत्ता में नहीं है इसलिए आप इन पर भरोसा करें? हाँ, इससे भी ज़्यादा करेंगे ये सत्ता में आ जाएंगे तो। हाँ, आप सर क्या ख्याल है? देखिए, हमारा नेता जो है श्री रामचंद्र यादव जी बहुत पुराने सेवक हैं, और ये पंचायत में जो है आज 40 साल से सबको सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, वो प्रतिनिधि नहीं भी थे, फिर भी सबको सेवा करते आ रहे हैं, दुख में सुख में सच हर चीज़ में वो सेवा करते आ रहे हैं। और भगवान इसको जो है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसका विजय हासिल हो, और जब विजय हासिल हो जाएगा तो और तन मन धन से जो है समाज का सेवा करेंगे। और इससे ज़्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम जिस नेता को पकड़ के हैं, श्री रामचंद्र यादव जी को जो पकड़ के हैं, भगवान इसको विजेता हासिल करे। अब हम कुछ पंचायत से रिलेटेड कुछ क्षेत्रों पर बात रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास जो है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री आवास जो है, आज 5 साल से हम लोग जो काम करवाना चाह रहे थे, आज तक नहीं हो पाया। न तो हम लोगों के गरीब का कहीं नामो निशान आया, और न कोई गरीब को मिला तो किनको मिला? रुपया वालों को इंदिरा आवास मिला, रुपया वालों को किसान सेवा मिला, रुपये वाले को बाढ़ राहत मिला। जी, हमारा घर गिरा, हमारा गरीब का घर गिरा, उसको कुछ भी नहीं मिला। आप कहने गए थे कि हमको दिलवा जी, उनको फ़ोटो दिया, उनको घर का फ़ोटो बना करके दिया, उनको फार्म भर करके दिया, 3 मरतबा उसको हमने बताया, कुछ नहीं किया आज तक।
एक वृद्धा पेंशन के लिए उनको हमने 4 साल तक दौड़े, कुछ नहीं किया। तो अपने आप हमने भर करके दिया, तो आज साल भर से हमको मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास कभी मिला है? जी नहीं। तो इन्होंने अपना बात रखा है। अब और हम चाहेंगे पंचायत में और भी बहुत से क्षेत्र आते हैं। नाला जो है 7 निश्चय में आता है, क्या इसकी आवश्यकता है आपके गांव में? हमारे गांव में तो इसकी आवश्यकता है, लेकिन अभी तक हमारे गांव सब में नाला की कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। जो अभी रोड में जो बिजली लग रहा है, पोल में जो बॉल लग रहा है, अभी हमारे गांव में एक गांव की, अभी हर गांव की बात है कि जो कोई ऐसा गांव है कि हर पोल में बिजली बॉल लगा हुआ है, लगाया है मुखिया। हाँ, कौन सा गांव है वो इस इलाके में बहुत सारा गांव, जैसे हमारे इस्लामपुर में भी है, वो नंदढ़ी हनुमान नगर में भी है, ये डोलखर में भी है, ये सब में हर पोल में बॉल लगा है। हमारा एक मोहल्ला छोटा सा गरीब मोहल्ला है, मेरा नाम ये अहमद टोला, मिर्ज़ापुर डोलखर पंचायत में अहमद टोला नाम पड़ता है। उस मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में सिर्फ 4 बॉल लगाया है, वो सिर्फ 4 बॉल लगाया है। हम जब उनको कहने के लिए गए कि भाई अब फलाना जगह पे एक बॉल छोड़ के, बोला एक पोल छोड़ करके दूसरे पोल में बॉल लगेगा। ऐसा भेदभाव क्यों किया आपने हमारे साथ? होता है ना। हाँ, तो उसको हम पूछे कि एक पोल छोड़ के, कानून जो बनाया गया है, जो संशोधन है उसका, एक पोल छोड़ करके दूसरे पोल में बॉल लगे, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। यहाँ तक कि राशन कार्ड जो मिल रहा है अभी गरीब को नहीं मिल करके अमीर को मिल रहा है। हम जब ये इनसे पहले जो थे मुखिया प्रत्याशी, उस दौरान मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे राशन मिल रहा था, और जब से मुखिया प्रत्याशी हुए हमको राशन मिलना बंद हो गया, मेरा कार्ड बंद हो गया। अभी तक हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है। अमीर लोगों को राशन मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है। हमारे इलाके में शिक्षा का बहुत ज़्यादा कमी है, शिक्षा का बहुत ज़्यादा कमी है। अभी हॉस्पिटल हमारे यहाँ मौजूद है, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रहा है। ये किसकी कमी है? मुखिया जी की कमी है ना, सबकी कमी है ना। बहुत बढ़िया, इन्होंने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया है। और पंचायत चुनाव, मान लीजिए बिहार के पंचायत चुनाव में शायद इस तरह की बातें नहीं होती है, लोग अब जागरूक हो रहे हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने मुद्दा उठाया है। क्या कहेंगे? स्वास्थ्य क्षेत्र तो सही बात है, इंसान के कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये तो बिल्कुल सही है। ये हॉस्पिटल खुले लगभग जो 20 साल से ऊपर हो गया, इसमें डॉक्टर कभी मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि इसमें ना डॉक्टर है ही नहीं, तो दवा कहाँ से रहेगा। और स्वास्थ्य क्या है कि आप हर शहर में चले जाओ, हिंदुस्तान में तो पूरे जो दिल्ली हर जगह पड़ता है, हिंदुस्तानी के अंदर पड़ रहा है ना। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर तो एक बिहार भी है। यहाँ का और पंचायत में मधुबनी, अब दरभंगा, अब पटना जाओ, कुछ ना कुछ डॉक्टर रहता है। हमारे पंचायत में हॉस्पिटल बन का है कि उसमें कोई भैंस बांधते हैं, कोई बैल बांधते हैं, डॉक्टर ही नहीं है। तो हाँ, अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है वहाँ। अब दवा की कोई ज़रूरत है, अगर दवा तो यहाँ लिख के दे देगा पर्ची, एक मैडम रहती है, तो पर्ची लिख के बाहर से लो आप। तो फ़ायदा क्या है हॉस्पिटल बना के? इस पे कौन ध्यान देगा? जो प्रतिनिधि वही ना। तो इसीलिए 40 साल से हमारे 5 वर्ष पहले यही सब मुद्दा होगा ना, कि नहीं? तो पहले जनता जागरूक नहीं था। जनता अब जागरूक हुआ है। अब इंशाल्लाह जो है ना, लोगों को चाहिए, ज़रूरत है। रोड, बिजली, नल है, जल नहीं है, बल्ब लगा हुआ है, रोशनी नहीं है, सब अधूरा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल पर हम बात करेंगे। नल जल पर क्या कहेंगे आप? नल जल पर क्या कहेंगे, सब तो कहता ही है। मिल रहा है कुछ मतलब जो वो लोग का इतना शिकायत है, तो क्या कहते हैं, 1 घंटा लग जाएगा। हम लोग जो यही चाहते हैं, पंचायत की बदलाव चाहते हैं, मुखिया की बदलाव चाहते हैं, और हमारे पंचायत में मतलब विकास हो, और हिंदू मुसलमान सुरक्षित से रहे, भाईचारगी बना करके रहे, यही हम लोग चाहते हैं। पहले सुरक्षित नहीं थे। नहीं, कुछ नेता ऐसा है कि क्या नहीं कर दिया, भाई में लड़ा दिया, हिंदू मुसलमान में लड़ा कर रेड करवा दिया। फिर वो लोग को हम लोग कैसे चाहेंगे? नेताजी जो है, नेताजी जवानी से सेवा में लगा हुआ है। हम लोग का इरादा है कि 10 साल इसको देखे, 10 साल इसको देखे, एक बार हम लोग नेताजी को भी देखेंगे खुल्लम खुल्ला। मुसलमान का जो है वोट 90% वोट हम लोग का जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर हमको इस बार इसको जिताना है, क्योंकि 40 साल से हम लोग के सेवा में, जनता की सेवा में लगे हुए हैं सर। अगर इसको 40 साल हर वक्त जो है ना, जनता की सेवा नहीं, जनता भी इसको सेवा करने का मौका दे, इससे अगर प्रतिनिधि बनेंगे तो हमारी पंचायत का विकास होगा, है कि नहीं। अगर जो 40 साल जनता का सेवा करते करते जो आदमी आज इतना उम्र हो गया, आज उसका जनता का भी फर्ज बनता है इनके साथ रहें। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इसमें हम पूरे पंचायत की बात है। ये पूरी पंचायत के फायदे के लिए बात है। व्यवहार के साथ सबको साथ रहना चाहिए।
और इस पंचायत से जुड़े हुए सभी समस्याओं पर मैंने बातचीत की है। और मैंने सड़क पर उन्होंने जैसे बात किया, शिक्षा पर बात किया, मेडिकल पर यहाँ पे बात हुई है, नल जल पर हुई है। और हम चाहेंगे कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट पे भी बात करें। क्या 5 साल पहले जो है यहाँ चुनाव हुआ था, आप थे उस समय? जी। क्या मुद्दा था उस समय चुनाव का? होता है ना चुनाव में मुद्दा, या कुछ मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा बिना मतलब चुनाव हो जाता है? नहीं, मुद्दा बगैर मुद्दा का चुनाव तो होगा होता नहीं। हाँ, कुछ तो कहीं कम कहीं ज़्यादा। हाँ, क्या मुद्दा था लेकिन? किसी साइड में सड़क बना देंगे, यही सब? ये सब समाज में काम काज का मुद्दा लेकर के इलेक्शन होता है, सही होता है ना। 5 साल बाद आज अब अगर आप एनालिसिस करें तो क्या प्राप्त करते हैं कि हुआ वो सब चीज़ें? पूरा नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या नहीं पूरा हुआ? कुछ काम जो समाज में होना चाहिए, समाज भी उससे उतना खुश नहीं है। क्या समाज में होना चाहिए बोलिए? जो काम जो समाज उसके लिए किए है हम और कोई भी वो आदमी खुश नहीं। आप लोगों की क्या आवश्यकता थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई? वो सब अंदरूनी बहुत बात है जो नहीं बता सकते। और जो समाज का बात है, समाज का बोलिए ना, हमें अपना अंदरूनी नहीं बताइए। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे समाज में प्रतिनिधि ऐसा हो जो सारा समाज उससे खुश रहे। काम काज अब जनता है तो उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, हमको उस पे नहीं जाना है। जो हमारे रात में या 12 बजे रात को या कहीं दुख सुख में या कहीं कोई ऐसे मामला हो जाए, उसमें रात को 12 बजे आदमी अगर तैयार हो तो हमारे लिए बहुत कुछ। मेरा नाम कमल प्रसाद यादव है, मेरा घर डलोखर है। हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, हम सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं करते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करते हैं। व्यवस्था परिवर्तन होगा तो उससे बढ़ के सत्ता परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन तो ऐसे ही होता रहता है, होना है। 5 आदमी कोई खड़ा है तो एक आदमी कोई जीतेगा, चाहे वो अंधा हो और चाहे वो देखने वाला हो। मेरा कहना है कि हमारे मुखिया पूर्व में 22 साल राम खेलावन बाबू यादव जी रहे। हम इन लोगों से सत्ता को छीन के पूर्व जो भी मुखिया हैं, वर्तमान में भी मुखिया है रामदेव बाबू, उसको हम लोग समर्पित किए, पूरा जनता मिल के। इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था। लेकिन उन्होंने कहे जो कि हम आदर्श पंचायत डलोखर पंचायत को बना देंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप में कमी रह गया जनता में जो आप आदर्श पंचायत नहीं बना सके? डलोखर पंचायत में क्या कमी रह गया? हम हिंदू मुस्लिम किसी भी जाति भेदभाव की बात नहीं करेंगे कि हिंदू हमारे पक्ष में ज़्यादा है, मुसलमान ये है, कोई पक्षपात की बात नहीं है। जो जनता के साथ रहेगा, जो जनता से काम करेगा, रामचंद्र बाबू भी उसी राम खेलावन यादव मुखिया जो थे उसी की दल के आदमी थे। लेकिन हम लोग इनको विरोध करके रामदेव बाबू को मुखिया बनाए, और एक बार नहीं 2-2 बार मुखिया बने। लेकिन वो संकल्प किए थे कि हम आदर्श पंचायत बनाएंगे, अभी तक आदर्श पंचायत उसको नहीं बन पाया। तो हम इनसे यही कमी पाना चाहते हैं कि आपके पास क्या कमी हो गई? अपनी जनता आपके साथ रहा 2-2 बार, आप नहीं बना सके। इसलिए इस बार हम लोग रामचंद्र बाबू को जिताना चाहते हैं कि आप उस एक बार नहीं 5 वर्ष के लिए मौका देंगे। अगर वो आदर्श पंचायत बना देते हैं, अगर वह पंचायत को सुदृढ़ अगर कर देते हैं, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, और कोई भी काज हो, अगर वो हिसाब देते हैं, अगर रिपोर्ट कार्ड देंगे, हाँ, अगर हिसाब देते हैं कि हमको इतना रुपया मिला 5 साल में, हमने इतना खर्च किए जनता में, फिर हम लोग अगले चुनाव में उसको जिताएंगे। अगर वो हिसाब नहीं देंगे तो फिर उनको बुलाएंगे। जीतने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मुखिया के लायक कोई यही 3 कैंडिडेट नहीं है। हरि बाबू और रामचंद्र बाबू और रामदेव बाबू जैसे और भी बहुत यहाँ पढ़े लिखे विद्वान है, योग्य हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, निष्ठावान है। लेकिन ये पंचायत 1 साल नहीं 22 साल से यहाँ 10 गो कैंडिडेट कभी नहीं हुआ है। यही 3 कैंडिडेट को माना है, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं। कितने लोग लड़ते हैं यहाँ से? मात्र 3 लोग लड़ते हैं, 3 लोग। और 3 लोग नहीं, जनता इन लोगों को सब दिन ने स्वीकारा। यही 3 लोग आप लोग चलाइए पंचायत को। लेकिन रामदेव बाबू को मौका मिला, वो पंचायत को आदर्श पंचायत नहीं बना सके। मुझे बहुत बड़ा दुख है इनके प्रति, जो कि क्यों नहीं बना सके, इनको क्या कमी हो गई?
धन दौलत की कमी हो गई कि क्या की कमी, जनता तो उसके साथ एकदम तैयार था कि आप बनाइए, लेकिन वो नहीं बना पाए। इसलिए हम लोग आदर्श पंचायत बाबू को आदर्श पंचायत बनाने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं कि इस बार इसको मौका मिले, वो जीते। हम लोग 5 साल देखें जो आदर्श पंचायत बनाते हैं कि नहीं। अगर अगले वीडियो में वो भी संकल्प लिए, हमने देखा जो कि वो भी कहे जो कि हम शिक्षा को सुधारेंगे, हमने क्या कहते हैं जो कि आदर्श पंचायत का निर्माण करेंगे। तो पूरा जनता से हम आह्वान करते हैं, पूरा जनता को हम निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि इस बार इनको मौका दिया जाए, जो कि ये देखे कि आदर्श पंचायत अगर बना देते हैं तो हमारा डोलखर पंचायत का भाग्य उज्जवल हो जाएगा। जिन 3 लोगों का इन्होंने नाम लिया है उसमें से उन दोनों को 2-2 बार मौका मिला है। हाँ, एक हरि नारायण साहनी जी बाबू वो 2 बार मुखिया बने और रामदेव बाबू भी 2 बार मुखिया बने। ये एक बार भी अभी तक नहीं बने। ये नहीं बने हैं। ये ने 40 साल से जनता के सेवा में दिन रात अपना लगे हुए हैं और इस बार देखना है जो कि जनता इनके साथ है या नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नल जल जो है उस पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का नल जल जो है ना, वो बहुत गड़बड़ नल जल है। इसलिए नल जल है कि नीतीश कुमार ने नल जल तो बना दिया, लेकिन ये नहीं कहा जो किसी मुखिया को हिसाब दीजिए जो कि आप कितना खर्च किए। जनता अंधा है, मूर्ख है, कमजोर है, अबला है, वो क्या जानता है? उसके पास कुछ ना समझ है। वो समझ भी है जिसके पास, अगर वो कहता है तो कहता है कि आप हिसाब लेने वाले। अगर रामदेव बाबू 5 साल रहे तो ग्राम सभा से, आम सभा से क्यों नहीं जनता को सूचित किए जो कि इतना नल जल में आया आपके पंचायत में, इस वार्ड में हमने इतना खर्च किया, इतना पैसा हमारे पंचायत में बचा या खर्च हो गया। नल जल योजना जो है जो बेकार योजना है, ये मुख्यमंत्री ने गड़बड़ किया है, ये घपलाबाजी किया है। मेरे साथ अभी डोलोखर पंचायत के चोरनिया के घुरन यादव जी हैं। आप इस पंचायत चुनाव में क्या विचार रखते हैं? हम अपना विचार रखते हैं कि सबको देखे, सबको मौका दिए। रामचंद्र बाबू शिक्षा के उम्र से लेकर के अभी तक जनता के बीच में रहे, जनता के सेवा किए, सबको आपने मौका दिया। एक बार रामचंद्र बाबू का भी सम्मानित किया जाए, रामचंद्र बाबू को भी मौका दिया जाए जो पंचायत को ढंग से सेवा कर सके। हालांकि आज तक जब से ही हम लोग का अक्ल हुआ है तब से लेकर के रामचंद्र बाबू जनता के बीच में ही रहे और जनता के बीच से ही सेवा किए। जनता वो एक बार उनको सम्मानित कर दे, जो पंचायत को उनको सेवा करने का मौका दे, बस। और जो इनसे पूर्व रहे हैं, आपका ये है कि वो उन्होंने कुछ काम नहीं किया? हमको किसी से शिकवा शिकायत नहीं, शिकवा शिकायत नहीं है। मौका चाहिए। जनता एक बार रामचंद्र बाबू हम लोग को लालसा लगा हुआ है कि जनता के सेवा किए, जनता उनको एक बार सेवा करने का मौका दे, बस। हमको किसी से शिकवा शिकायत